हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी, जो है डिटर्मिनर्स। ठीक है, दिस इज फॉर क्लास 9 एंड 10, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दी अदर क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, स्पेशली क्लास 9 और 10 का, क्योंकि उनके तो सिलेबस का ही पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, डिटर्मिनर्स होता क्या है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन्स टू क्लैरिफाई देयर मीनिंग। ठीक है, डिटर्मिनर्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं, बिफोर नाउन। ठीक है, नाउन से पहले आते हैं और उसको क्वालिफाई करते हैं, उसका मीनिंग क्लैरिफाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमें उस नाउन के बारे में बताएंगे। ठीक है, दे टेल अस, क्या बताते हैं, जैसे विच, हाउ, मैनी या हाउ मैनी और हुज नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मतलब वो हमें जो है, मान लीजिए कोई नाउन है, उसकी नंबर, हाउ मैनी, ऑल, या बहुत सारा, कम, थोड़ा, ना के बराबर, कुछ ऐसा, या फिर उसकी जो है लोकेशन, मतलब वो कहाँ पर है। ठीक है, पास में है, दूर है, एक है, सिंगल है या उससे ज्यादा है, और उसकी पोजेशन, वो चीज है किसकी, मेरी है, तुम्हारी है। ठीक है, तो इस टाइप का जो कुछ भी उसके बारे में हमें वो डिटेल देते हैं, कुछ एड ऑन बताते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये एक जो है, मान लो कोई एप्पल है। ठीक है, तो ये एप्पल तो है ही, इसके अलावा क्या है, ये एक एप्पल है, वन एप्पल। तो ये जो वन है ना, वो इसके बारे में बता रहा है कि ये एक है भाई, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये जो वन है ना, ये क्या है, ये एक डिटर्मिनर है। ठीक है, जैसे अभी देखो, दिस बुक इज माइन, ये जो बुक है ये नाउन है, बुक से पहले वर्ड आया दिस। अब ये जो दिस वर्ड है ना, ये बता रहा है कि ये जो बुक है ये एक है और पास में पड़ी है कहीं, मतलब आपके आसपास ही है, आपसे दूर नहीं है, तभी आपके हाथ में ही है ना, तभी आप शो कर रहे हो, बता रहे हो कि दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो ये जो दिस है ये हमें बुक के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये हो गया डिटर्मिनर। ऐसे ही आई हैव सम मनी, मनी नाउन है, और मनी के बारे में जो सम वर्ड है वो बता रहा है कि भाई कुछ पैसे। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो वो जो कुछ वर्ड है, सम वर्ड है, वो मनी के बारे में डिटेल दे रहा है कि कितने का है, थोड़े से हैं। तो ये सम जो है ये है डिटर्मिनर्स। ऐसे ही माई फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाउन है, और ये जो फ्रेंड्स हैं वो किसके फ्रेंड्स हैं, मेरे। ठीक है, तो ये जो माई वर्ड है ये हमें नाउन के बारे में एड ऑन करके कुछ बता रहा है कि वो फ्रेंड्स तो हैं लेकिन किसके हैं, मेरे हैं। तो जो माई वर्ड है वो भी एक डिटर्मिनर है। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स जो हमें मतलब नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, उनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। अब ये किस किस टाइप के होते हैं, तो इसमें वैसे आपको स्पेशल कुछ टाइप्स के अकॉर्डिंग करना जरूरी नहीं है, बस आपको डिटर्मिनर्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई टाइप का अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, या आपको जनरली जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना, फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू आएंगे, तो उसमें आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा डिटर्मिनर फिट बैठेगा। लेकिन फिर भी हम इसको टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। मेनली तो जो होते हैं डिटर्मिनर्स के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आर्टिकल्स, उसके बाद सेकंड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ठीक है, ये दोबारा लिख देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्लियर, अभी आगे भी आएगा। उसके बाद थर्ड है पोजेसिव्स, एंड एक आता है क्वांटिफायर्स। लेकिन यही जो क्वांटिफायर्स ही है ना, इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से कई बार जो है वो 6 टाइप्स में भी बता देते हैं, 8 में भी बता देते हैं, 12 में भी बता देते हैं। आप अलग अलग जगहों पे देखोगे आपको डिटर्मिनर्स के अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। ठीक है, मेनली 4 है, लेकिन इसके अलावा क्वांटिफायर्स को जो है और कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं हमने किस टाइप से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, ए, एन और द, मैं साथ साथ में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल्स में नहीं लिखा है, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मैं साथ साथ समझाऊंगी, आपको समझना है, और उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आर्टिकल्स में हमारे पास है ए, एक है एन और एक है द। ठीक है, अब ए कहाँ लगता है, ए लगता है उन वर्ड्स से पहले, मतलब ए और ए एन दोनों ही एक को शो करते हैं,
लेकिन जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, ठीक है, मतलब उस वर्ड को बोलते वक्त जब मुंह से हमारे पहले खुलते ही, मतलब जो हमारा मुंह ओपन होता है बोलने के लिए, तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए, मतलब क से लेकर गै ज्ञानी तक जो होता है ना, व्यंजन जिसको बोलते हैं हिंदी में, इनमें से साउंड आनी चाहिए, तो हम लगाएंगे ए। उसके बाद एन कहाँ लगता है, वॉवल साउंड, आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर साउंड है ना कि वॉवल्स, ठीक है, वर्ड हो सकता है ओ से स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी साउंड हमने देखनी है, साउंड भी वॉवल की होनी चाहिए। जैसे ये जो वर्ड है ये वन है, वन, तो इसकी जो साउंड है वो व की साउंड है, ये वॉवल साउंड नहीं है, तो इसमें ए लगेगा, ठीक है। तो वॉवल साउंड आनी चाहिए, तब भी हमारे पास लगता है एन, मतलब अ से लेकर अंग तक जो होता है आपका हिंदी में जिसको हम स्वर बोलते हैं, उनकी आवाज आनी चाहिए, तब हम लगाएंगे एन। और द कहाँ लगता है, द लगता है स्पेशल और यूनिक चीजों के साथ, ठीक है, स्पेशल एंड यूनिक चीजों के साथ। इसको मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई करती हूँ। देखो, जैसे अगर आपको वर्ड मिल गया बैग, अब बैग आप बोल के देखो, ब से स्टार्ट हो रहा है बैग, जैसे ही हम बैग बोलने की कोशिश करते हैं, जब हमारा मुंह खुलता है सबसे पहले साउंड आती है ब, ठीक है, ब, तो ब की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। ऐसे ही अगर साउंड आती है, मान लीजिए ऑनेस्ट, ठीक है, अब देखो ये शुरू तो एच से हो रहा है, लेकिन ये हॉनेस्ट नहीं है, इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट। तो जैसे ही वर्ड शुरू होता है, स्टार्टिंग में जो साउंड है वो आती है वॉवल की, तो इसमें हम लगाएंगे एन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो साउंड निकलती है उस पे ध्यान देना है, ठीक है। वर्ड लेटर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो, आपको साउंड देखनी है, और बिल्कुल स्टार्टिंग के साउंड। जैसे सपोज करो ये आ गया आई एम डैश एम ए, ठीक है, आई एम डैश एम ए, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड है ये एम ए है, म नहीं है, दिस इज एम नॉट म, सो ये एम है। जब हम इसको बोल के देखेंगे तो सबसे पहले जो साउंड निकलेगी मुंह से वो निकलेगी एम, उसके बाद म होता है, तो एम, ए जो आवाज आ रही है ना उसकी वजह से यहां पर क्या लगेगा, एन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही इज डैश यूनिवर्सिटी बॉय, ठीक है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी बॉय। अब आप देखोगे ये यू से स्टार्ट हो रहा है, जो यू है वो खुद तो एक वॉवल है, लेकिन इसकी साउंड अगर देखोगे तो ये यूनिवर्सिटी, य की साउंड आ रही है, दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अगर हम अम्ब्रेला वर्ड लेते हैं तब तो ये अ की साउंड दे रहा है, ठीक है, यही यू है जो अ की साउंड दे रहा है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी वर्ड ले रहे हैं तो ये य की साउंड दे रहा है, य, और य कहाँ आता है, क से ग तक, तो इसमें लगेगा ए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, आपको वर्ड को बोल कर देखना है, ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड होगा, ठीक है, ब्लैंक के बाद जो भी होगा उसको आपको बोल कर देखना है। अगर मुंह खुलते ही आपकी जो आवाज है वो क से लेकर ग तक, ठीक है, मतलब वॉवल्स, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो आप ए लगाएंगे। अगर वो अ से लेकर अंग तक, मतलब अगर वॉवल साउंड आती है तो आप एन लगाएंगे। और द कहाँ लगता है, द लगता है यूनिक और स्पेशल चीजों के साथ, जैसे अर्थ, अर्थ स्पेशल है, अर्थ के जैसा और कोई प्लेनेट नहीं है, सो दिस इज द, ठीक है, द अर्थ। मून, सन, ये सब स्पेशल है, गंगा, ठीक है, गीता बुक जो है, लड़की गीता नहीं सोचो कि कहीं गीता लड़की हो गई, अगर किसी लड़की का नेम है गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तब तो हम उसके साथ द गीता नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो लड़की का नेम है, कभी भी नेम के साथ द नहीं लगता, ठीक है, किसी के भी नेम के साथ। लेकिन अगर गीता बुक की बात हो रही है तब हम लगाएंगे द गीता इज अ होली बुक, ठीक है। तो ऐसे करके, क्योंकि वो स्पेशल चीज है द गीता बुक, ठीक है, द बाइबल, द कुरान, तब द लगता है जब वो किसी स्पेशल बुक की बात हो रही है, क्योंकि वो एक ही बुक है भाई, उसके जैसी और कोई बुक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो गीता तुम्हारी क्लास में अगर कोई है, उसके जैसी हजारों लड़कियां आपको मिलेंगी जिनका नेम गीता होगा, ठीक है।
तो नेम के साथ हमने द नहीं लगाना। क्लियर? तो ऐसे ही आपको जो है मतलब स्पेशल चीज देखनी है कि अगर यूनिक और स्पेशल है। देखो मान लो मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल कहती हूं गिव मी अ पेन, ठीक है, मुझे एक पेन दे दो, मतलब आपके पास 4-5 पेन पड़े हैं, उनमें से मुझे कोई एक पेन दे दो, गिव मी अ पेन। तो मैंने बोला एक पेन दे दो, सो अ पेन। अगर मैं कहती हूं गिव मी डैश पेन यू गिव मी एज अ प्रेजेंट, ठीक है, मुझे वो वाला पेन दे दो जो तुमने मुझे एज अ प्रेजेंट दिया था, ठीक है, वो वाला पेन। अब वो स्पेशल पेन की बात हो रही है, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से पेन की मैडम बात कर रही हैं। सो गिव मी द पेन यू गेव मी एज अ प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पर ये स्पेशल हो गया, तब लगेगा द। बस आपको यही चीज पहचाननी है, क्या जो चीज है वो स्पेशल हो रही है। अगर तो वो जनरल कोई चीज है तब तो आप ए और एन लगाएंगे, लेकिन अगर वो स्पेशल और यूनिक है तब आप लगाएंगे द, ठीक है। तो ये है आर्टिकल्स। शी बोट अ पेन, अब देखो प, पेन प की साउंड आ रही है तो ए लग गया। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है तो एन लग गया। द मून इज ब्राइट टुनाइट, द मून जो है, अब देखो जैसे ही आपने मून देखा आपको समझ आना चाहिए भाई मून क्या है, चांद। चांद कितने हैं दुनिया में, एक ही चांद है स्पेशल, है ना। आप अपनी मम्मी के चांद हो सकते हो लेकिन जो हम जिस मून की हम बात कर रहे हैं वो स्पेशल है, एक ही है, यूनिक है, तो उसके साथ लगेगा द। तो ये हो गया आर्टिकल्स, ठीक है। सेकंड टाइप जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव्स। डेमोस्ट्रेटिव्स में हमारे पास 4 डेमोस्ट्रेटिव्स है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में 4 ही डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, दिस दैट दीज एंड दोस। अब इसके तो यूज आपको पता ही होने चाहिए, फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जब तुम थे तब वो टीचर ऐसे करके आपको एक एक्सरसाइज नहीं करवाते थे, वर्कशीट कराते थे, है ना। अगर ऐसे पेन मतलब पास में बनाया हुआ है तब आप लगाएंगे दिस, अगर दूर में बनाया हुआ दूर पे है मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे है तब आप लगाएंगे दैट। सो दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, है ना। अगर दीज आएगा तो दीज आर फ्लावर्स, अगर वो दूर हैं, ठीक है, तो दोज आर फ्लावर्स। तो ये बस आपको ये देखना है किस चीज की बात हो रही है। अगर वो चीज सिंगल है और पास में है तो दिस, सिंगल है लेकिन दूर है तो दैट, प्लूरल है और पास है तो दीज, प्लूरल है और दूर है तो दोज। ये इतना कोई टफ नहीं है, ये सबको बड़ा इजीली समझ आ जाता है। उसके बाद है सी में हम सीख रहे हैं मतलब थर्ड टाइप पोजेसिव्स। पोजेसिव्स क्या होते हैं, मतलब पोजेशन को जो शो करते हैं। पोजेशन मतलब मालिकाना हक, मतलब मालिकाना हक कि किसकी चीज है वो, ठीक है। जैसे तुम बड़े आराम से बोलते ना मेरा बैग, मेरी बॉटल, मेरी सीट, है ना, मेरी बुक। तो जो मेरी माई जो वर्ड है ना वो पोजेशन को शो कर रहा है। ऐसे ही अगर वो किसी और की है तो हम कहेंगे उसकी बुक, किसी लड़के की है तो हिज, किसी लड़की की है तो हर, ठीक है। आप मेरी है तो माई, तुम्हारी है तो योर, हमारी सबकी है तो आर, उनकी है तो देयर, किसकी है तो हुज, है ना। इट्स, किसी चीज की है तो इट्स। तो ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये पोजेशंस हैं, पोजेसिव्स हैं, जो कि किसी नाउन की पोजेशन को शो करते हैं। माई टीचर इज काइंड, टीचर किसका टीचर, माई टीचर मेरा। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, ठीक है। तो हुज, दिस इज ऑल्सो अ पोजेसिव एंड दिस इज अगेन अ डिटर्मिनर। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है क्वांटिफायर्स, क्योंकि इन्हीं को हम आगे 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 डिवाइड करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, फिर इनको हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और सबसे मुश्किल भी यही है और सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्वांटिफायर्स में बहुत सारे क्वांटिफायर्स आते हैं, जैसे सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ, इनफ, ठीक है। ये सब क्या है, इन सबका देखो अलग अलग मीनिंग है। सम मतलब कुछ, पॉजिटिव सेंस में कुछ चीजें। एनी नेगेटिव सेंस में कोई, ठीक है, क्या कोई आया था, ऐसे करके। जब हम कहते हैं ना मेरे पास कुछ बुक्स हैं, जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। शी डिड नॉट बाय एनी शुगर, उसने कोई चीनी नहीं खरीदी। तो नेगेटिव में ज्यादातर हम एनी का यूज करते हैं और पॉजिटिव में सम का यूज करते हैं। उसके बाद देखो मच एंड मैनी, मच एंड मैनी दोनों ही लार्ज क्वांटिटी एंड लार्ज नंबर को शो करता है। मच यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। मतलब अगर आप काउंट कर सकते हो चीजों को और बहुत ज्यादा है तो उनको हम कहेंगे, उसके लिए यूज करेंगे मैनी।
आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, आई हैव सो मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। मच, आई हैव मच शुगर, ऐसे करके, आई डोंट हैव मच टाइम, ठीक है। तो जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए मच। फिर लिटिल एंड फ्यू में भी यही है, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, एंड फ्यू यूज होता है काउंटेबल के साथ। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हुम आई कैन ट्रस्ट। सेवरल का मतलब होता है कई सारे, बहुत मतलब कई। ऑल हो गया सब के सब, सभी। बोथ जो है वो दो के लिए यूज होता है, और इनफ का मतलब होता है काफी। तो इनका कोई स्पेशल तो रूल है नहीं फिलहाल, ठीक है। मेन आपको ये मच, मैनी और लिटिल फ्यू, इनको ध्यान रखना है कि काउंटेबल के साथ क्या लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ क्या लगेगा। सम और एनी में ये है, सम पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, एनी जो है वो ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये थे हमारे क्वांटिफायर्स। देखो, ही हैज अ फ्यू आइडियाज, ठीक है। आइडियाज जो है वो काउंटेबल है, तो हमने यूज किया फ्यू। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते, ही हैज लिटिल सेंस, ठीक है, तो सेंस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ लगता लिटिल। उसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर्स और न्यूमरल्स। ये तो आपको समझ आई गया होगा। नंबर्स मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक भी हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नंबर्स, ठीक है। जैसे 1 2 3। इसके अलावा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम ऑर्डिनल्स भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर को बताते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, लास्ट कौन है, तो ये ऑर्डिनल्स को भी बताते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन मतलब ऐसे जो ऑर्डिनल्स होते हैं, इनके साथ हम हमेशा जो है, अगर इनको स्पेसिफाई किया जाए तो हम द का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ही मेट 2 डॉक्टर्स, वो 2 डॉक्टर से मिला। 5 डॉक्टर्स, 5 से मिला। तो इनमें कोई स्पेशल कुछ नहीं है। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन डिटर्मिनर्स, ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा इधर एंड निदर, अब ये इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब अगर हमने इधर वर्ड यूज किया तो हम कहते हैं या तो ये वाला या फिर ये वाला, और ये पॉजिटिव सेंस में होता है। अगर हम निदर वर्ड का यूज करते हैं तो हम कहते हैं ना तो ये और ना ही ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। अभी इनके एग्जांपल्स बताऊंगी आपको। ऐसे ही जो ईच एंड एवरी है, ये भी दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये भी एक ग्रुप के अंदर जो है अलग अलग मतलब शो करते हैं, अलग अलग को रेफर करते हैं, तब हम यूज करते हैं ईच एंड एवरी, ठीक है। ईच छोटे ग्रुप के लिए यूज होता है, स्मॉल, और एवरी जो है वो लार्ज ग्रुप के लिए यूज होता है। अभी हम इसको आगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ईच बॉय गॉट अ प्राइज, अब देखो ये एक ग्रुप की बात कर रहा है, छोटा सा ग्रुप है, मतलब 2 बॉयज का, तो दोनों बॉयज को ही प्राइज मिला, तो इसने बोला ईच बॉय, मतलब ये इंडिविजुअली रेफर कर रहा है कि इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, ऐसे। निदर आंसर इज करेक्ट, मतलब कोई आंसर भी करेक्ट नहीं था, ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला ना ये वाला, ऐसे करके। तो ये अलग अलग को रेफर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स बोलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं ना, कोई भी चॉकलेट्स है, मान लो तुम्हारा बर्थडे होता है, तुम टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो ना, ठीक है। आप टीचर को बोलते हो कि मैम हम चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराएं, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि सबको अलग अलग देकर आओगे। ऐसे थोड़ी कि एक पैकेट जो है वो कहीं एक जगह जाके रख दोगे कि ये लो भाई अपनी अपनी स्वीट्स उठा लो, नहीं ना। हम स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर किसी को 1 बाय 1 देकर आते हैं, है ना, ऐसे सभी को। ये इस टीचर को दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया ना, सबको सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं वो सभी के लिए यूज होते हैं। अगर इनमें मतलब ये आते हैं जैसे ईच, एवरी, इधर एंड निदर। ईच हो गया छोटे ग्रुप के लिए, सभी के लिए, ठीक है। एवरी हो गया बड़े ग्रुप में सभी के लिए। इधर हो गया भाई दोनों में से कोई भी एक, या तो ये या फिर ये। और निदर हो गया दोनों में से कोई भी नहीं, ना तुम ना मैं, ठीक है। अगर हम जैसे कहते हैं कि भाई और इधर आई और यू विल डू इट, ठीक है। अब इसमें हम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, दोनों को रेफर कर रहे हैं, भाई या तो मैं या फिर तुम इस काम को करोगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक करेगा, पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम कहते हैं, नेदर आई नोर यू, ठीक है, विल डू इट,
ना तो मैं करूंगा ना ही तुम करोगे, ठीक है, ना तो मैं ना तुम, तो ये हो गया नेगेटिव सेंस में और दोनों के लिए यूज हो रहा है, ना मैं ना तुम। अगर हम कहते हैं ईच ऑफ अस विल डू इट, तो मतलब हम दोनों ही करेंगे। एवरी एवरी वन विल डू इट, तो मतलब ये कोई बड़ा ग्रुप है और उसकी बात हो रहा है कि इस ग्रुप में सभी करेंगे। जैसे हम अगर कभी होमवर्क देते हैं, हम कहते हैं ना एवरी वन इज टू सबमिट द नोटबुक, तो आप क्लास में अगर 40-50 स्टूडेंट्स हो तो हम ईच यूज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 बॉयज गर्ल्स हैं, ऐसा कुछ है, तो हम कहते हैं ईच ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसे करके छोटे ग्रुप के लिए ईच का यूज होता है और बड़े ग्रुप के लिए एवरी का। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप जो है वो इंटारोगेटिव्स हैं। इसमें जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स, ये तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सीखे थे, विच व्हाट हुज ऐसे। सो विच कलर डू यू लाइक, हुज पेन इज दिस, ठीक है, ऐसे, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये डेफिनेट्स एंड इनडेफिनेट्स में भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वही सेम रिपीट हो रहे हैं। द, सम, द जो है ना वो डेफिनेट है क्योंकि ये स्पेशल के लिए यूज होता है। फिर सम, एनी, ऑल, बोथ, इनफ, सेवरल, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, वही रिपीट हो रहे हैं, सेम यूज वैसे ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ स्पेशल आ गया। अब देखो हमें जो सीखने वाली चीजें हैं, दैट इज फ्यू वर्सेस अ फ्यू एंड लिटिल वर्सेस अ लिटिल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। तो सबसे पहले तो इनको ध्यान से सीख लो कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यू कहाँ यूज होता है और लिटिल कहाँ यूज होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर? अब देखो उसके बाद फ्यू में भी एक आ गया फ्यू और एक आ गया ओनली फ्यू। तो ओनली जो फ्यू है वो तब लगता है जब ऑलमोस्ट नो हो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स whom आई कैन ट्रस्ट, मतलब एक भी फ्रेंड ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं, बहुत ही कम, ना के बराबर। क्या कहना अगर 100 फ्रेंड्स में से कोई एक होगा तो। लेकिन अगर हम कहते हैं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स whom आई कैन ट्रस्ट, तो इसका होता है कि यस, कुछ, मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब 100 में से 10 फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऐसे हैं जिनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। तो अगर नेगेटिव सेंस आ रही है, नेगेटिव आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर है, तब आप फ्यू एंड लिटिल का यूज करेंगे। अगर काउंटेबल होगा तो फ्यू, अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल। और अगर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हाँ थोड़ा सा है, तब हम यूज करते हैं अ फ्यू या फिर अ लिटिल, ठीक है। इसमें मैं हमेशा एक बच्चों को एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है, वाटर, उसके अंदर पानी है। अब अगर सपोज करो कि बस इतना सा ही पानी है, ठीक है, इतना सा ही पानी है जो कि पीने के लिए इनफ नहीं है। अब पहले हम देखेंगे कि जो वाटर है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, सॉरी, इसके लिए हम यूज करेंगे लिटिल। क्लियर? फ्यू नहीं, लिटिल यूज करेंगे। तो ये जब पानी ना के बराबर है, भाई पीने के लिए है ही नहीं, 1 चम्मच पानी है उसके अंदर, तो इसका क्या ही करेंगे, तब हम यूज करेंगे लिटिल वर्ड। लेकिन अगर सपोज करो इतना का पानी होता, ठीक है, मतलब एक बार हम उसको पी सकते हैं कि ठीक है थोड़ी देर के बाद दोबारा देख लेंगे, लेकिन एक बार कोई उसमें है, दो सिप पानी है, हम उसका काम चला सकते हैं, तब हम यूज करते हैं अ लिटिल, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है, ठीक है। ऐसे ही आपकी मान लीजिए आपकी नोटबुक में सिर्फ लास्ट एक पेज की एक साइड ब्लैंक है, तो आप कहेंगे फ्यू पेजेस लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। लेकिन अगर 3-4 पेजेस हैं अभी, तो हम यूज करते हैं ए फ्यू, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेगेटिव अगर सेंस आ रही है तो फ्यू या लिटिल, लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल और काउंटेबल है तो फ्यू, और अगर पॉजिटिव सेंस आ रही है तो अ फ्यू एंड अ लिटिल, ठीक है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो कॉमन एरर्स जो हम करते हैं या फिर जो रूल्स, इसके अंदर एक पूरा मतलब क्लियर हो रहा है आपको। सबसे पहले है डोंट यूज ए एंड एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन नहीं लगता। इसके अलावा किसी के नेम के साथ भी नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं लगता, ठीक है। मटेरियल नाउन के साथ भी कभी ए एन नहीं लगते। क्लियर? उसके बाद देखो जैसे अ वाटर, ये गलत है, सम वाटर ठीक है। फिर मच यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, मैनी यूज होता है काउंटेबल के साथ, ये मैंने आपको बता ही दिया था। मच मिल्क, मैनी स्टूडेंट्स, ऐसे। यूज द बिफोर यूनिक थिंग्स, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। द सन, द ताजमहल।
फिर इसके अंदर डिफरेंस देखो, फ्यू, ऑलमोस्ट नन नेगेटिव सेंस, अ फ्यू सम पॉजिटिव सेंस, लिटिल हार्डली एनी नेगेटिव सेंस एंड अ लिटिल सम पॉजिटिव सेंस। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये और लिख लेना कि ये काउंटेबल के साथ और ये दोनों अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, उसके बाद है ईच वर्सेस एवरी। अब ये आपको दिखा रही हूं मैं, देखो ईच कहां यूज होता है, ईच रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कंसीडर्ड सेपरेटली, मतलब हर ग्रुप में अलग अलग, ठीक है, हर ग्रुप में अलग अलग लोगों को रेफर करता है। यूज्ड व्हेन द ग्रुप इज स्मॉल इन नंबर और व्हेन वी एम्फसाइज इंडिविजुअलिटी, जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, मतलब हर किसी को अलग अलग, देखो जैसे आपने 10 बंदे खड़े हैं, उनके साथ सबके साथ शेक हैंड किया, तो हम सबके साथ इंडिविजुअली वो कर रहे हैं ना, ये तो नहीं किसी एक के साथ कर दिया और उसको बोल दिया कि चलो सबका हो गया। लेकिन जैसे हम असेंबली में कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हम सबके लिए देते हैं, है ना। तो मतलब जैसे स्टैंडिटीज, अटेंशन, एक एक सबके लिए अलग अलग नहीं बोला जाता, ठीक है, लेकिन जब हम शेक हैंड कर रहे हैं तो सबके साथ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब सभी अलग अलग एम्फेसाइज हो रहे हैं तब तो हम लिखते हैं ईच, और जब हम कॉमनली बात करते हैं तो एवरी। ठीक है, और ग्रुप जब छोटा होता है, मतलब अगर देखो थोड़ा छोटा ग्रुप होगा तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अगर बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो मुश्किल हो जाएगा। कैन बी यूज्ड विद 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा के लिए यूज हो सकता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। अब देखो मान लीजिए कोई 5-10 बच्चों ने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, हर बच्चे को अलग अलग सर्टिफिकेट मिला है, ये तो नहीं कि एक ही सर्टिफिकेट सबको दे दिया। सो ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। उसके बाद आई स्पोक टू ईच ऑफ द प्लेयर्स बिफोर द मैच, मैच से पहले मैंने हर प्लेयर से बात की। ठीक है, तो ईच। देयर आर 2 रोड्स ईच लीड्स टू द सिटी, 2 रोड्स हैं, दोनों ही शहर की तरफ जा रही हैं, तो दोनों के लिए ईच यूज हो गया। अब एवरी में देखो क्या है, एवरी रेफर्स टू द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात करता है, कंसीडर्ड एज अ टोटल और कलेक्टिव। ठीक है, टोटल सबके लिए यूज होता है। यूज्ड व्हेन द ग्रुप इज लार्ज और व्हेन वी एम्फसाइज ऑल विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, जब हम सब की बात करते हैं, एवरीवन इज टू ब्रिंग योर लंच टुमारो, ठीक है, हर किसी को लंच लेकर आना है, तो दैट मीन्स कि हम पूरे ग्रुप को बोल रहे हैं, अलग अलग नहीं कि भाई तुम भी लाना तुम भी लाना तुम भी लाना, नो, हर किसी को। ठीक है, ऑलवेज यूज्ड विद 3 और मोर पर्सन, ठीक है, नोट फॉर 2, 2 के लिए कभी भी एवरी यूज नहीं होगा, ईच हो सकता है, लेकिन अगर 3-4 उनसे ज्यादा है तो एवरी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल्स देख लो, एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। अब देखो हर बच्चे को प्यार की जरूरत है, हर बच्चे को लव एंड केयर चाहिए, ये मतलब दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं और सबकी बात कर रहा है। ठीक है, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को, हर रोज सुबह मॉर्निंग को। ठीक है, तो ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन, डेली। एवरी हाउस इन दिस स्ट्रीट हैज अ गार्डन, इस गली में हर घर में गार्डन है। अब उसमें हो सकता है 10 घर हो, 20 घर हो, 50 घर हो, 100 घर हो, तो सभी घरों की एक साथ बात कर रहा है कि भाई अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, हर घर में गार्डन है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है इनमें, बस ईच जो है वो इंडिविजुअली फोकस करता है, एवरी जो है वो जनरल फोकस करता है। उसके बाद एग्जाम्पल, ईच बॉय वॉज प्रेस्ड, मतलब हर लड़के की प्रेज हुई, सबकी अलग अलग हुई, भाई तुम बहुत अच्छे थे, तुम बहुत अच्छे थे, आपने बहुत अच्छा किया, तुमने ये वाली चीज अच्छी की है, तो 1 by 1। एवरी बॉय वॉज प्रेस्ड का मतलब है पूरे ग्रुप को, भाई सबने अच्छा किया, सारे लड़के अच्छे थे। ठीक है, ऑल टुगेदर। तो ये है ईच एंड एवरी में डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हैं जिसकी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका पहले मतलब आप खुद आंसर गैस कर लेना, उसके बाद मैच करना। देयर इज अ डैश मिल्क इन द ग्लास, अब आप खुद सोचो इसके अंदर क्या आना चाहिए। देयर इज अ डैश मिल्क इन द ग्लास, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि हमें बताया नहीं गया है कि बिल्कुल ना के बराबर है या थोड़ा बहुत है। सो दोनों ही करेक्ट है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास और देयर इज अ लिटिल, अगर फ्यू होता तो वो नहीं आता था, क्यों, क्योंकि ये मिल्क की बात हो रही है और वो अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखो, डैश स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, इस क्लास में हर स्टूडेंट मतलब सभी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, तो ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ठीक है, हैव यू सीन डैश एफिल टावर। अब देखो एफिल टावर जो है आपके दिमाग में कौन सा आया, एकदम से आया ना जो पेरिस में है एफिल टावर, तो ये यूनिक है, स्पेशल है, तो द। ही डज नॉट हैव डैश मनी। अब देखो मनी, मनी जो है दैट इज नॉट रुपीज की बात नहीं कर रहा, मनी जो है पैसा, मतलब उसके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो क्या लगेगा, मच।
दिस इज डैश बुक आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये वो बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मतलब आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सी बुक की बात हो रही है, स्पेशल बुक है कोई, तो जब स्पेशल है तो द। अगर हम ये ना होता साथ में फिर हम दिस इज अ बुक करते, ठीक है, फिर ए लगाते। हाउ डैश मिल्क इज लेफ्ट इन द जग, कितना दूध बचा हुआ है, हाउ मैनी या हाउ मच, हाउ मच, ठीक है। ही स्पेंट डैश टाइम ऑन हिज होमवर्क, वो अपने मतलब होमवर्क पे थोड़ा टाइम बिताता है, तो लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल। अब आप कमेंट में बताएंगे इसमें कौन कौन से आंसर्स जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे, सम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट येस्टरडे, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नोट होता नोट एनी स्टूडेंट वॉज एब्सेंट येस्टरडे, तब एनी हो जाता। देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट, अब एप्पल्स हैं, क्या हम एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, सो यस कर सकते हैं। सो देयर आर अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, और हैं, ठीक है, कुछ हैं, पॉजिटिव सेंस है तो अ फ्यू। उसके बाद डैश गंगा इज अ होली रिवर, अब देखो खुद बताओ इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या आंसर आएगा। गंगा जो है वो स्पेशल है, यूनिक है, तो द। उसके बाद ये ईच एंड एवरी है, इसमें से 4 मैं कराऊंगी, लास्ट वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। डैश स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट ब्रिंग अ नोटबुक, डैश स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट ब्रिंग अ नोटबुक, अब देखो हर स्टूडेंट को नोटबुक लानी है, सो ईच स्टूडेंट इन द क्लास या एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। सो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास या ईच स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट ब्रिंग अ नोटबुक, हर स्टूडेंट को लानी है और अलग अलग लानी है सबको। ही शुक हैंड्स विद ईच ऑफ अस, द टीचर गेव डैश चाइल्ड अ चॉकलेट, द टीचर गेव ईच चाइल्ड अ चॉकलेट, सबको अलग अलग दी है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी। देयर आर 2 डोर्स, ईच लीड्स टू द हॉल, शी गोज फॉर अ वॉक, अब मैं इसमें अगर कहती हूँ ईच मॉर्निंग या एवरी मॉर्निंग, आप बताएंगे इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो करेक्ट द सेंटेंस वेयर नीडेड, ईच पर्सन इन दिस विलेज नो मी, हर कोई जानता है इस गांव में, सो एवरी पर्सन। एवरी ऑफ द 2 सिस्टर्स इज टैलेंटेड, अब देखो 2 आ गया, 2 के लिए हम एवरी लगा ही नहीं सकते, तो ईच स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर होमवर्क, क्या आएगा, एवरी, ठीक है। मच एंड मैनी, देयर इज नॉट डैश शुगर लेफ्ट इन द जार, बताओ मैनी आएगा या मच आएगा, ये आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप शेयर करेंगे, ठीक है, पूरा सेंटेंस भी बता सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मतलब इसमें क्यों आएगा शुगर, तो आप उसके लिए ये बताएंगे शुगर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। मच आएगा तो क्यों आएगा और मैनी आएगा तो क्यों आएगा, क्लियर। आप सबसे पहले ये देखो शुगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो फिर मच आएगा, ठीक है, और अगर काउंटेबल है तो मैनी आएगा। हाउ डैश फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स काउंटेबल हैं तो हाउ मैनी। शी डज नॉट हैव डैश टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है तो मच। उसके बाद सम एंड एनी, हैव यू गॉट डैश आइडियाज अबाउट दिस प्लान, ठीक है, हैव यू गॉट एनी आइडिया, अगर आइडियाज होता तो सम होता, एनी आइडिया। वी मेट डैश ओल्ड फ्रेंड्स येस्टरडे, वी मेट सम। देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट, देयर आर सम एप्पल्स। आई डिडंट बाय डैश शुगर फ्रॉम द मार्केट, आई डिडंट नेगेटिव आ गया तो एनी। अब लिटिल एंड फ्यू एंड अ फ्यू है। देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल, सबसे पहले आपको देखना है वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो फ्यू और अ फ्यू तो आ ही नहीं सकते, लिटिल एंड अ लिटिल में से बचेगा। देयर इज अ डैश वाटर इन द बॉटल, वी कैन ड्रिंक इट, हम इसको पी सकते हैं, पॉजिटिव सेंस है तो अ लिटिल, ठीक है। अगर नेगेटिव होता वी कांट ड्रिंक इट बोल देता तो फिर हम लिटिल लगाते। ही शोड डैश इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट सो इट फेल्ड, उसने बहुत ही ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया तभी प्रोजेक्ट फेल हो गया, सो ही शोड लिटिल इंटरेस्ट। वी मेट डैश फ्रेंड्स एट द पार्टी, हम कुछ फ्रेंड से मिले, सो अ फ्यू पॉजिटिव है, ठीक है। देयर आर डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी दैट आर वेरी यूजफुल, सो देयर आर इसमें दोनों आ सकते हैं, फ्यू भी आ सकता है और अ फ्यू भी आ सकता है। ही हैड डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, कुड नॉट अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंस है, जब नेगेटिव है तो क्या आएगा, लिटिल, क्योंकि नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ एक्सरसाइज और डिटर्मिनर्स से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको डिटर्मिनर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेन आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दैट इज सम, एनी
मच, मैनी, उसके बाद लिटिल, अ लिटिल, देन फ्यू, अ फ्यू, और एक ईच एंड एवरी। ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सिंपल गूगल पे जाइए, वहां लिखिए सम एनी क्विज या फिर क्विज ऑन क्विज रिलेटेड टू मच एंड मैनी। बहुत सारे क्विजेस आपको मिल जाएंगे, आप उन क्विजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ए और एन, मतलब इनमें साउंड का कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, और द जो है वो कैसे, मतलब कब यूज होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप फिर भी वीडियो अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देखिए, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। और आप इस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व कीजिएगा खुद से भी। इसके साथ के और भी क्वेश्चन, अगर आपको और भी एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए और वीडियोस बना दूंगी इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।